हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के साथ में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन जैसे कि पहले वाले वीडियोस में भी किया है। तो ये सारी चीज़ें अपन आज देखेंगे। उसके रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल भी मैं करने वाला हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे स्कोर करना है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जो कि पिछले दोनों वीडियो मैंने कवर किया है, तो वो देखनी जरूरी है। नहीं देखी तो जाके देखो, देख ली तो ऑफकोर्स फिर चलते अपन सीधा इस वीडियो के अंदर। एकदम इजीली सब समझ में आने वाला है। लेट्स गो। तो चलो यार, फिर देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके सारे फॉर्मूले देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो अपना वो ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्स के वैल्यू जहाँ पे आर है, सीधा सीधा अपना पी एन सी की तरफ ले जाता है। एन सी आर होता है जिसमें मल्टीप्लाइड होता है पी की पावर आर से और क्यू की पावर एन माइनस आर। मैंने सब ये मेंशन कर दिया ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि एन कौन सा है आर कौन सा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से रिलेट करते हुए चलो, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट आता है तो। जिसमें आपकी आर की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 और एन तक चलेगी, जो भी आपकी एन की वैल्यू होगी क्वेश्चन के अंदर दी हुई। और पी और क्यू का रिलेशन होता है जिसमें पी प्लस क्यू इक्वल्स 1, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी सकते हो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी लगाना पड़ता है पी इक्वल्स 1 माइनस क्यू। शायद आज जो मैंने क्वेश्चन लिए उसके अंदर भी एक में लगेगा ये, चलो देखेंगे वो बाद में। साथ में मीन का ये फॉर्मूला होता है, मीन होता है एन पी, ठीक है, जहाँ पे एन अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स है इवेंट के आपके, और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, और क्यू होता है आपका फेलियर, उसका फेल होने के जो चांसेस होते हैं क्यू वो है, ठीक है। और सीधे सीधा यहाँ पे देखो राइट साइड में जो बॉक्स बनाया है इसमें भी आपको दिख जाएगा कि पी इक्वल्स 1 माइनस क्यू है। तो यानी पी की जो आपकी सक्सेस पा रही है वो, और टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी थी 1, तो बाकी के बचे इसमें फेल हो गए, वही चीज़ है ना। इवेंट के जो फेलियर के जो चांसेस होंगे वो क्यू आएगा। और इसके बाद में अपना वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, और साथ ही में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका रूट अंडर वेरिएंस। ऑफ कोर्स ये सबको पता ही होगा, अब तो इतनी वीडियोस देख ली, ये सब तो याद हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, तो अच्छी तरह आता होगा। तो ये रूट अंडर एन पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करने पे चलते, ज़्यादा अपना थ्योरेटिकल नहीं था इस पार्ट, मैंने कम से कम करने की कोशिश की है। क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मजा आएंगे, इजी तरह से समझ में आएगा। लेट्स गो। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स, ठीक है। तो कम से कम अपने को 7 आए हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। ये लिखा सॉल्यूशन, तो इसमें अपन लिखेंगे व्हेन 1 कॉइन इज थ्रोन, तो P of getting हेड इज 1/2। ये तो पता ही है सबको, ये क्या लिख दिया मैंने, कोई नहीं, 1/2, ठीक है। तो अपनी P ऑफ गेटिंग हेड, इसको चलो P डोनेट कर देते हैं, P इक्वल्स 1/2 हो गया। अब इसी के साथ में जो अपना Q होगा, जो Q होगा आपका नॉट गेटिंग हेड, ठीक है। तो इसको अपन ने Q टर्म दे दिया, तो ये 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2 ही बचा। अब आते हैं जब अपने को P एट लीस्ट 7 हेड्स आने चाहिए। तो 7 हेड्स आने के लिए क्या चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 7 लाने, यानी 7 बार आए, 8 बार आए, 9 बार आए, 10 बार आए, ठीक है, सब आएंगे उसमें। 10 बार आए तो उसमें भी कम से कम 7 बार तो हेड आ ही रहा है। 6 वाले में नहीं आ रहा क्योंकि कम से कम 7 तो लाने ही हैं, और अपन ने 10 बार ही एक कॉइन को थ्रो किया है। तो अब अपने इसमें सारे ऐड होंगे। ये सब बेसिक सी चीज़ है, ये सब समझ लोगे, फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आपको बस लैंग्वेज समझनी हो, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे। तो इसमें P 8 हेड्स प्लस P 9 H लिख दे रहा हूँ, प्लस P 10 H, ठीक है। 10 बार हेड आ गया। अब इनकी सारी लिख लो। तो पहले क्या हो गया 10 C 7, और आपका 1/2 ये हो गया P। या चलो पहले एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं। ये लो, ये क्या होगा आपका NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। ये होगा अब इंडिपेंडेंट चारों के लिए अपन। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10C7 और 1/2 टू द पावर 7 और 1/2 क्यू की वैल्यू 1/2 ही है, टू द पावर 3, ठीक है। फिर P8 आते हैं, P8 हेड्स, इसमें 10C8 1/2 टू द पावर 8 1/2 टू द पावर 2। अब थर्ड टर्म जब 9 हेड आ रहे हैं तो क्या है 10C9 1/2 टू द पावर 9 1/2 टू द पावर 1 प्लस 10C10 आ जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 10 और 1/2 टू द पावर 0, ठीक है। तो अब इसको अपन इक्वेट करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 टू द पावर 10 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 10C7 प्लस 10C8
प्लस 10C9 प्लस 10C10। ठीक है, ये आ गया। इसको जब आप करोगे फाइनली कैलकुलेट तो आपका ये आएगा 11/64। ये लो जी, ये अपने को करना था कैलकुलेट, P ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 हेड्स। आंसर आ गया, इजी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, लेट्स गो। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर अपने को दिया हुआ है इन अ लॉट ऑफ 200 आर्टिकल्स 10 आर डिफेक्टिव, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट नो डिफेक्टिव आर्टिकल, सेकंड 1 डिफेक्टिव आर्टिकल, थर्ड एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आर्टिकल इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 आर्टिकल्स। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है कि 200 आर्टिकल में से 10 डिफेक्टिव है और अपने को सैंपल जो काम करने के लिए दिया वो केवल 20 आर्टिकल्स का है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस बार में कि 200 दिया था तो फिर 20 आर्टिकल में कैसे हुआ। तो ये चीज़ देखो कि अपना जो काम करना है, अपने जो वैल्यू निकालनी है वो 20 आर्टिकल से ही निकालनी है। ठीक है, और वो बस एक बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया है, 200 आर्टिकल और 10 डिफेक्टिव। ठीक है, तो चलो पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। ये क्या आ गई आपकी 10/200, वो बस ये डेटा देने के लिए था, तो ये 1/20 हो गया। ठीक है, तो P की वैल्यू होगी अपनी 1/20। अब P ऑफ नॉन डिफेक्टिव आर्टिकल इज Q इज 1 - 1/20 इक्वल्स 19/20। ठीक है, Q की वैल्यू हो गई आपकी 19/20। अब आते हैं पहले पार्ट पे। बस ये यहीं तक थी जो पहले अपने को 200 और 10 वाली जो चीज़ दे रखी है। प्रोबेबिलिटी निकाली अपने को नो डिफेक्टिव, कि एक भी डिफेक्टिव पीस ना आए इन 20 आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20C 0 होगा ना कि 200। ठीक है, क्योंकि 200 आर्टिकल्स वाला सीन केवल अपने को वहाँ पे पहले जो P और Q की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है वो चीज़। अपने को काम करना है, ये जो सैंपल अपने पास वो 20 आर्टिकल्स का ही है, तो 20C 0 हो गया आपका यहाँ पे, इंटू P की पावर 0 आ जाएगी और Q की पावर आ जाएगी 20, तो ये क्या हो जाएगा 19 / 20 टू द पावर 20, क्योंकि 20C 0 भी 0 होता है, मतलब 1 होता है, और P की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है, P ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव इन 20 आर्टिकल। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो आ गया होगा समझ में, 20C1 P टू द पावर 1 Q टू द पावर 19। ठीक है, अब ये आ जाएगा 20C1 P की पावर 1 कितनी होगी 1/20 इंटू 19/20 टू द पावर 19। ठीक है, अभी 20C1 क्या होता है आपका 20 इंटू 1/20 हो रखा है, ये कट जाएगा और ये 19/20 है टू द पावर 19, तो 19/20 टू द पावर 19 बचा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। ठीक है, ये भी 20 में ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा 1 - नन डिफेक्टिव कर दो, सिंपल सी बात, जहाँ पे अपना नो डिफेक्टिव केस है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था, नो डिफेक्टिव इन 20 आर्टिकल्स। ठीक है, तो वो क्या आई थी आपकी 1 - 19/20 टू द पावर 20। ईजी हो गया आंसर, ये 3 पूछी थी, तीनों की तीनों निकाल दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज आपको थोड़ी घुमा के दे सकता है पेपर में, आपका जो भी रिस्पेक्टिव पेपर होगा उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ पे आपको P और Q की वैल्यू निकालने के लिए डेटा दिया है और आपको वर्क कौन से डेटा पे करना है। तो अपने को वर्क यहाँ पे 20 आर्टिकल्स वाले डेटा पे करना है और P और Q की वैल्यू जो निकाल रहे हो आप वो 200 आर्टिकल्स पे निकाल दो। तो यही था आंसर, आई होप समझ में आया हो, ईजी है। इसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि मीन वगैरह पे होगा। ठीक है, तो चलो उस पर चलते हैं। तो चलो यार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल्स इज 4.8 देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करते हैं। अब अपने को फॉर्मूला पता है, इसका सॉल्यूशन लिखो, ईजी होता है एकदम। तो अपना यहाँ पे अपन पहले एज्यूम करते हैं, लेट रिक्वायर्ड बाइनोमियल distribution B NCR P to the power R Q to the power N minus R। ठीक है, यहाँ पे अपना N है 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं मीन। मीन क्या होता है जी,
एन पी होता है और वेरियंस क्या होता है, एन पी क्यू होता है। ठीक है, तो अपने पास जो कंडीशन गिवन है उसमें है कि अपना 4.8 है दोनों का सम, तो मीन प्लस वेरियंस इक्वल्स 4.8, ये गिवन है चीज़। तो इसमें वैल्यू पुट करो अब, एन पी प्लस एन पी क्यू इक्वल्स 4.8। ठीक है, तो ये गिवन है। अब इसमें और वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू डाल दो, तो 5p प्लस 5pq इक्वल्स 4.8। ठीक है, अब इसके अंदर डालो p की वैल्यू जो कि मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी लेते हुए बताई थी। देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, p इक्वल्स 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस क्यू प्लस 1 माइनस क्यू इंटू क्यू। ठीक है, और ये है 4.8। अब इसमें से 1 माइनस क्यू भी कॉमन निकाले थे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4.8। अब इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, इक्वल्स 4.8। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि डेसिमल हट जाए, तो 50 इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 48। ठीक है, अब इसी को आगे और अपन करेंगे तो ओपन करके 50 माइनस 50 क्यू स्क्वायर इक्वल्स 48। ठीक है, इसी को आगे और करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 48 इक्वल्स 50 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और चलो भाई एकदम एक स्टेप समझा रहा हूँ, कहीं पे भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसलिए, वरना ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है, करना नहीं है इतना। 2 इक्वल्स 50 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 1/25, और इससे अपनी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव आती है ना प्रोबेबिलिटी क्यू की, तो 1/5। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1/5 आई तो पी होता है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/5 ये हो गया 4/5, पी की वैल्यू हो गई। हेंस रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is 5c r 4/5 to the power r और 1/5 to the power n minus r। इजी आंसर। लो जी, तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप एकदम आपको क्लियर हुआ हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके ऊपर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हूँ। साथ में मैंने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जिससे कि एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप सॉल्व करो। आई होप हेल्पफुल रहा हो, अगर रहा हो तो बताओ यार कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर आपके हेल्पफुल रहा हो और आपको लगे कि और लोगों को भी काम आएगा तो उनके साथ शेयर ज़रूर करो। बस फिर अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।